जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी बहुत ही सिंपल थे और सिंपल हैं, और गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि सबका भला करो, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो। एवरीवन हैज़ अ यूनिक स्टोरी बिहाइंड इट, तो किसी को जज नहीं करना चाहिए, पर हम सभी करते हैं, जज भी करते हैं और सभी तरह की चीज़ें करते हैं। तो गुरुजी हमें उन सभी अवगुणों के साथ गुरुजी हमें अपनाते हैं और हमेशा हमारी क्लींसिंग करते हैं थ्रू लंगर प्रसाद, थ्रू देव गुरबानी। गुरबानी गुरुजी सुनाते हैं, तो गुरबानी तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब से ही जो शब्द से बनी है गुरबानी, तो गुरुजी की गुरबानी ही आप चलाएं सत्संग में। भजन जितना कम से कम हो सके ना उतने कम से कम ही चलाएं, गुरबानी ही चलाएं, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेस्ड शब्द हैं जिससे हमारे मन का क्लींसिंग होती है और जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं और गुरुजी की कृपा मिलती है। तो इसी विनती के साथ कि आप सभी सत्संग को जितना सिंपल से सिंपल हो सके अच्छे से भक्ति भाव से करें और किसी भी तरह का दिखावा ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम दिखावा दूसरों के लिए करते हैं, गुरुजी को तो कुछ भी नहीं चाहिए। इवन अगर हम ज़्यादा स्पेशलाइज्ड चीज़ें करते हैं लंगर प्रसाद में सभी में, तो हमारा माइंड उसी में रहता है कि किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं, बिकॉज़ ये सत्संग तो सिर्फ़ और सिर्फ हम गुरुजी के लिए कर रहे हैं, तो उसी भाव से करें और तो उसे पार्टी की तरह ना बनाएं, फिर वो कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है। अगर मेरी बात से किसी को भी हर्ट हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी, पर पार्टी के लिए तो हम वैसे भी हम कर सकते हैं कभी भी अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, पर वो जो 2 आवर्स 1 आवर जो सत्संग का होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें गुरुजी के लिए करना चाहिए। सो इसी विनती के साथ कि आप सभी सत्संग पूरा सुने और सभी संगत नॉन संगत को भी सेंड कर रहे हैं, तो सत्संग स्टार्ट करती हूँ मैं गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। सत्संग 56। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग विंग कमांडर बी लखनपाल अंकल का है, सेवानिवृत्त आगरा से। कृपालु गुरुजी का आश्रय। अंकल जी लिखते हैं, 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों में चिकित्सकों को मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में कार्यरत थे। वह अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का आग्रह किया। दर्शन के पश्चात गुरुजी तो मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। जब मैं आगरा लौटा तो पुनः मेरा ईसीजी लिया गया। गुरुजी की कृपा से अब सब सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। वह आश्चर्यचकित थी। जब वह उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहाँ से सीधे आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पूर्व वह जालंधर रुककर ही जाएगी। जब मेरी पत्नी जम्मू पहुंची तो उसने अपनी माँ को हर्पीस, एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई उपचार नहीं है। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया था। उसके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी माँ को लेकर गुरुजी के पास जालंधर जाए। अगले दिन मेरी पत्नी पुनः गुरुजी के चरणों में थी जैसे उन्होंने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों पर रहा और अब अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति सदा आस्था बनी रही। अगस्त 2005 में चिकित्सकों ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे
शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में हैं। हम में आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अतः 20 वर्षों के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं अचंभित था। उन्होंने कहा कि उनको मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और ताम्र लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुँचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया। उस दिन से वह स्वस्थ हो रही है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगस्त 2004 में उसका क्रिएटिनिन की मात्रा 7.2 थी, जो 10 माह में घटकर 5.1 रह गई है। हमें पता है कि यह गुरुजी की कृपा से संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये सत्संग विंग कमांडर बी लखनपाल सेवानिवृत्त अंकल का है, आगरा से। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और प्यारे गुरुजी, सत्संग पढ़ने में अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप प्लीज़ ये सत्संग सभी को सेंड करें और ये सभी सेवा करें सेंड करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सत्संग की ज़रूरत है, जिनकी लाइफ में बहुत ये किडनी से रिलेटेड सत्संग है। और ये सत्संग सेंड करें जिससे गुरुजी की कृपा सभी को मिले, सभी के कष्ट दूर हों और सभी गुरुजी के सानिध्य में अपना जीवन बिताएं। गुरुजी मेरा, आपका और अपने सभी संगत का हमेशा साथ रहें, संगत के साथ रहें, हमेशा अंग संग रहें और हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। इसी विनती के साथ मैं सत्संग की समाप्ति करती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।